जय माता दी मित्रों, आज की कहानी है भृंगी ऋषि की कथा भाग 1। यह एक पौराणिक कहानी है। ऋषियों में एक ऋषि भृंगी थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे और शिवजी को गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृंगी के इस स्वभाव से सिंचित और खिन्न थे। एक दिन शिवजी ने पार्वती माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती शिवजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिवजी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परम पिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी महर्षि माँ पार्वती और शिवजी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचार करने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वे अलग खड़े हो जाएं। शिवजी जानते थे भृंगी के मन की बात। वो माँ पार्वती को देखने लगे। माता उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिवजी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारी रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भमरे का रूप लेकर शिवजी की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती को भृंगी के ओछी सोच पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों ना तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ पार्वती ने भृंगी से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृंगी ना तो जीवितों में थे ना मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वो माँ पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ पार्वती ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें से नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि का वर्णन आता ही है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। तो यह पाठ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इसका दूसरा भाग कल आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।